Hello and welcome back to yet another episode of Alternative Investments. This is episode 3. Today we will be talking about lease financing. What is lease financing all about? How does it work? काम कैसे करती है? What are the platforms? कौन कौन से platforms पर ये deals available हैं? How you can invest in these platforms? What are the risks involved? किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए when you are making an investment into these deals? Platforms, as you can see, Grip Invest है and the other platform is Leaf Round. Grip Invest has been there for some time. इन्होंने अब तक 356 crores का business भी किया हुआ है अपने platform के through. Now let's understand कि how does lease financing work. So let's take the example of Zip Electric. Now Zip Electric, first of all, what does the company do? Zip Electric एक ऐसी कंपनी है जो रिटेलर्स को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एज वेल एज ड्राइवर्स को हायर करने की एक सर्विस प्रोवाइड करती है. रिटेलर्स को इनकी ज़रूरत पड़ सकती है डिलीवरी के पर्पज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. कई सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं. अब एक कंपनी जो इस बिजनेस में है उसकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एज देयर बिजनेस ग्रो इज दैट दे हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ ईवी स्कूटर्स अवेलेबल विद देम. ठीक है, उनके पास सही मात्रा में जैसे जैसे उनके कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं स्कूटर्स और ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. जब हम स्कूटर्स की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है. एक अगर आप स्कूटर की कॉस्ट लेंगे तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एज यू नो आर यूजुअली एक्सपेंसिव देन द रेगुलर स्कूटर्स जिनकी कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 80,000 टू 1,20,000 1,50,000 तक जा सकती है. सिंस दीज आर कमर्शियल स्कूटर्स माइट नॉट गो एज हाई बट समवेयर होवर अराउंड 60,000 to 80,000 एज द केस में बी. तो एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा चंक ऑफ देयर कैपिटल माइट गो इनटू दीज असेट्स. इन ऑर्डर फॉर देम टू रिमेन असेट लाइट, उनकी बैलेंस शीट को असेट लाइट रखने के लिए बहुत सारा एकदम से कैपिटल को ब्लॉक करने से बचने के लिए लीज फाइनेंसिंग इज द वे. इससे क्या होगा, इससे वो बहुत सारे कैपिटल, बहुत सारा मनी, उनकी जो उनकी बैलेंस शीट है वो हमेशा कैश रिच रह सकती है. Over the period of time, they can acquire the scooters by indulging into lease agreement. तो जैसे कि for example this agreement is for 24 months. तो 24 महीनों के पूरे एक tenure में they will be paying you the money along with the interest that you will be getting 21.2% IRR. And this also helps them कि इनकी बहुत सारी कैपिटल एक बार में एक जगह स्टक ना हो. उस कैपिटल को वो एज अ वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हैं. मतलब इसके अलावा जो उनके ऑपरेशनल खर्चे हैं या और भी जितने खर्चे हैं मार्केटिंग रिलेटेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, देयर मे बी वेरियस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर अपार्ट फ्रॉम दिस, उसमें इसे लगा सकते हैं एंड दे कैन इंक्रीज देयर टर्नओवर. सो काइंड ऑफ अ विन विन गेम फॉर बोथ द पार्टीज. इन्वेस्टर हु इज इन्वेस्टिंग इन दीज लीज डील्स बिकॉज आपको एक अपने अमाउंट पर इंटरेस्ट अर्न करने को मिल जाता है. सेकेंडली, जो सामने वाली पार्टी है, जो बिजनेस है, जो ये लीज पर ले रहा है, उसकी बैलेंस शीट असेट लाइट रहती है. बहुत सारा कैपिटल एक जगह स्टक नहीं होता एंड दे कैन यूज दैट कैपिटल टू इंक्रीज देयर टर्नओवर एज वेल एज यूज इट इनटू वर्किंग कैपिटल जो उनके रोजमर्रा के खर्चे हैं उनमें लगा सकते हैं. आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग इट, राइट. अब नाउ व्हाट आर द रिस्क इन्वॉल्व्ड. रिस्क, जो सबसे मेजर रिस्क हैं इन डील्स में, वो है डिफॉल्ट का. आपने लीज पे दिया, सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज दिस इन दीज अग्रीमेंट्स जो भी ओनरशिप रहती है वो फाइनल पेमेंट तक जिसने लीज में दिया होता है उसके पास रहती है. जब फाइनल पेमेंट हो जाता है, फुल एंड फाइनल पेमेंट, देन ओनली द ओनरशिप ट्रांसफर्स टू द कंपनी हुज टेकन द असेट फॉर लीज, राइट. इस रिस्क से बचा कैसे जा सकता है? तो अगेन, अगर डिफॉल्ट होता है, ओनरशिप आपके पास है, तो बेचकर पैसा अमाउंट रिकवर किया जा सकता है. मगर क्योंकि ये डेप्रिशिएटिंग असेट है, देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व कि आपको बेचने के बाद उतना पैसा ना मिले. आप जानते हैं अगर आपने एक स्कूटर या कार ली है उसकी वैल्यू कैसे समय के साथ घट जाती है. तो इस जो रिस्क है इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ड्यू डिलिजेंस. ऑल्दो जितनी भी डील्स इन साइट्स पे आती हैं, दे आर ऑलरेडी they have already undergone a due diligence criteria that these sites have. तो एक risk criteria, risk analysis ऑलरेडी हो चुका है, इनके फाइनेंशियल्स ऑलरेडी चेक हो चुके हैं, द इन्वेस्टर्स दैट बैक देम हैव ऑलरेडी बीन वेरीफाइड एंड एवरीथिंग हैज बीन डन. बट येट आई वुड सजेस्ट यू, क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू टू डू योर ड्यू डिलिजेंस एज वेल. आप कैसे कर सकते हैं? सिंपल है, वेन एवर यू इन्वेस्ट इन दीज डील्स, यूजुअली
these deals have the information about the company, about what you are investing in. You can see about Zip, what the company does, about the industry. You can also know about the financial performance of the company. इससे एक आपको आइडिया लगेगा where you are putting your money, right? Now let's come to the point whether this makes sense, whether lease financing makes sense. So when you see the returns, you get 21.2% IRR returns, right? Which is fairly good. Now when you see or when you compare the risks that are involved in equity and in debt, here the risks are comparatively low. Reason being, these are fixed return investments. When you go into the deal, over the 24 months you will be getting your money back. You can visualize your returns here. यहाँ पे आपको पैटर्न दिखेगा कि कब कब आपको कितना कितना पैसा along with your capital वापस दिया जाएगा, राइट? तो एक ये फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट बन जाती है जहाँ पे आपकी कैपिटल भी कंपैरेटिवली इक्विटी या डेट के मुकाबले सेफ रहती है एंड यू आर ऑल्सो एबल टू अर्न फिक्स रिटर्न्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट यू नीड टू कंसिडर इज दैट यू नीड टू चेक एज टू विच asset you are investing in. अगर आपको बिजनेस समझ में आता है, if you understand the asset, if you understand the depreciation that it might go into, क्योंकि कुछ assets की depreciation और किसी asset के मुकाबले ज़्यादा या कम भी हो सकती है. एक स्कूटर की depreciation एक कार के मुकाबले या एक स्कूटर के एक फाइबर केबल के मुकाबले एक, क्योंकि इसमें I will also show you कि there are deals wherein you will be investing in ब्रॉडबैंड सर्विसेज में जो भी इक्विपमेंट होता है, बीट द फाइबर केबल, बीट द मॉडेम दैट इज यूज्ड, तो हो सकता है किसी एक इनमें से असेट की डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो या कम, राइट? सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू कंसिडर. नाउ लेट्स कम टू द प्लेटफॉर्म्स. First of all, the platform is Grip Invest. Herein you can see there are various deals that are available as of now. You can invest in Zip Electric. Again, अभी इस डील में whenever you are putting your money, तो आप हीरो इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर को लीज कर रहे हैं. जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ग्रिप के थ्रू करते हैं, इट गोज थ्रू अ LLP, मतलब एक LLP के थ्रू ये ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है. LLP लीज करती है, यू गिव मनी टू द LLP एंड देन LLP लीजेज आउट दीज असेट्स ऑन योर बिहाफ, राइट? आई एम जस्ट पुटिंग इट सिंपली, आई एम जस्ट सिंप्लीफाइंग द एंटायर प्रोसेस. यहाँ पे Blue Smart Mobility, now a few of you might have used their services. Again, they are kind of Ola and Uber of electric. Out here you will be leasing out Tata Tiago EV to Blue Smart, right? Now the another platform that I was talking about is LeafRound. Out here again you can invest into Drink Prime. Also you can see the kind of companies that are here. For example, this company has done their Series A round. It is a seed funded company. It deals in B2C, B2B, right? So the broadband service that I was talking about was Exitel, wherein you will be getting a return of 28%. Again, I would say that returns should be a criteria, but not the only criteria for your investments. Understanding the quality of asset and understanding whether the company is financially stable, कितनी बैलेंस शीट उसकी स्ट्रॉन्ग है टू रीपे द अमाउंट दैट द असेट दैट इट हैज टेकन ऑन लीज, ये सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है. अगेन, LeafRound इज अनदर प्लेटफॉर्म वेयर इन यू कैन इन्वेस्ट. सो इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म मैटर करता है, ऑल्सो डील मैटर करती है. सो आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पे आपको अच्छी डील मिल रही हो, यू कैन ऑलवेज चूज दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, बी इट LeafRound, बी इट Grip Invest. So this is pretty much it about lease financing. I hope you guys got to learn something new. You guys got to learn something in more detail about lease financing. How does the model work? What are the risks involved? क्या ये investment suggestion है? Although lease financing could be a very good way to diversify your portfolio, but since this series, the purpose is to spread awareness about alternative investments, this is not an investment recommendation. Have I invested in lease financing? Have I diversified my portfolio into it? Not yet, but yes, since I'm my risk appetite is very high, and my major focus is on the equity, but gradually as I'll be shifting, as I'll be diversifying my portfolio, lease financing could be an option. Yes, अच्छे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है. अगेन, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल ट्रैप्ड into equity, into debt, then this could be a very good way to diversify your investment. Initial stages में है इंडिया में, it's doing good. Grip has already executed a lot of deals. They have already successfully repaid their investors with interest and people have earned good money. Earlier क्या होता था कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स होती थी वो HNIs के पास अवेलेबल होती थी, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास होती थी.
अभी slowly the alternative platforms are making it available to the retailer or the retail investors as well, which is a very good thing about retail investors. Now you have more options to invest in various investment avenues, in various assets like these alternative assets. Thank you very much for watching this one. We'll see you in the next one. Till then, goodbye.